देखो यहाँ पे 2 परसेंटेज के क्वेश्चन लिखे हुए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आइए इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो यदि a का 60% इक्वल टू b का 30% है, तो b इक्वल टू c का 40% है और c इक्वल टू a का x% है, तो x का मान क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हम लोग x का 60% ऐसे लिख लेंगे, या देखो थोड़ा शॉर्ट में लिख, क्योंकि हमने देखो आपकी वैल्यू तो बता ही रखी है। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, इसलिए a का 60% की वैल्यू होती है आपकी 3/5, ठीक है, इस तरीके से। और b ये आपका 3/10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30/100 होता है तो 3/10 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ ये जो है आपका कट ही जाएगा, ठीक, ये कट गया। अब ये 1 दूना 2, ये भी कट गया, यानी a इक्वल टू b, ये आपका देखो ये आपका बनेगा यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई है, यहाँ पे सॉरी रुको 1 सेकेंड, ये जो है देखो a/b, ठीक है, a/b हुआ आपका। तो ये जो 2 है, ये 2 जो आपका है ये नीचे रहेगा, समझते रहना, ये 2 नीचे रहेगा, वो 1 ऊपर रहेगा, ठीक है। a/b 1 इक्वल टू ये आपकी a/b की यहाँ से वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं आपका b इक्वल टू c, तो c का ये होगा 2/5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से b/c की वैल्यू जो आपकी आएगी 2/5 आएगी। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेशन में, एक इक्वेशन में ले आएंगे, तो हमें जो है a/b, तो यह हो जाएगा 1/2, और b इक्वल टू c, ये हो जाएगा 2/2 तो ये a/b/c की वैल्यू जो आएगी आपकी यहाँ पे, ये आएगी, देखो ये हुआ 2 दूना 4, तो 5 10, ठीक है, ये हुआ। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ से देखो ये जब सॉल्व कर लेंगे तो a/b/c, और इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आएगी 1 2 5, इस तरीके से आएगी। अब देखो लास्ट इक्वेशन जो आपकी बची है c इक्वल टू a/x/100, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे a और c की। a की वैल्यू जो आपकी, c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, इंटू x/100, x ही निकालना हमको है। तो ये जो 100 होगा, 100 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, 500 हो जाएगा, ये आपका x आ जाएगा, यही आपका आंसर है 500। ओके, आप लोग समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते रहना। हमने ब्रीफ में बिल्कुल किया इसको है कि आप अच्छे से समझ सकें, कोई प्रॉब्लम ना आपको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा रेशियो लग गया, उसके बाद ये जो है ये इस तरीके से हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन, अच्छे से समझ लेना इसको। अब देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो हुआ, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं, 50 काले गोले हैं, और 25% नीले गोले हैं और 50% लाल गोले हैं, निकाल लिए जाते हैं। मतलब 25% नीले गोले इतने तो जो आपके थे, देखो एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले और 50 काले गोले, 25%, अब यहाँ से क्वेश्चन आगे जो बता रहा है, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना होगा। देखो समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 गोले थे, ठीक, 50 नीले गोले थे, सॉरी 100 नीले गोले थे, उसमें से यहाँ पे हमने क्या, उसने क्या बोला, 25% निकाल लिए जाते हैं। 100 का 25%, ठीक है, 100 का 25% जो आपका होगा ये 25 होगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25 सीधा ये लिख लेंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो 50% लाल गोले, 50% लाल गोले जो आपके हैं, ये जो 50 लाल गोले थे, इसमें से 50% गोले निकाल लिए जाते हैं, यानी आपके 25 गोले यहाँ से भी निकाल लिए जाते हैं, ठीक, समझते रहना आप लोग, 25 गोले यहाँ से भी निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये 25 हुआ, यहाँ से 25% गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तो 25 और ये 25। उसके बाद फिर जो है दूसरा जो होगा, ये कह रहा है कि आपके काले गोले 50 हैं आपके, ठीक है, 50 काले गोले तो 50 ऑलरेडी थे ही थे इसमें, समझते रहना आप लोग, 50 गोले तो आपके ऑलरेडी थे ही इसमें, तो काले गोले का प्रतिशत बताओ, तो 50 और 50 100 हो जाएगा, ठीक है। काले गोले 50% निकाल, सॉरी ये कह रहा 50% निकाल, तो हमें काले गोले का प्रतिशत, देखो क्वेश्चन इधर ठीक से समझो आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पे अच्छे से समझना,
एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं, 50 काले गोले। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तब काले गोले का प्रतिशत बताइए। मतलब वो निकाल लिए गए, उनसे हमसे मतलब जो बचे वो निकालना है, ठीक है। तो बचे 25% इसमें से निकल गया, तो बचे 75%। 100 का 75% आपका बचा, ठीक है, 75 गोले बचे। उसके बाद अगले वाले में क्या कह रहा है, 50% बचे, 50 का 50%, 50 का 50% यानी 25 आपका बचा, और काले गोले तो पूरे बच गए। समझो लाल निकल गए, गोले निकल गए। देखो नीले के जो आपके हुए 25% निकले, और लाल के 50% निकले, यानी 25 निकल गए। ये इतने निकल गए, 25 बचे, इसमें 75 बचे, ठीक है। ये सब बचे वाले हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से बचे। उसके बाद काले गोले तो पूरे बच गए, 50 के 50, यानी 75, 25 और ये जो 50, ये आपके हो जाएंगे 150, ठीक है, 150। और बचा कितना, हमें निकालना कितना है, काले गोले का प्रतिशत, ठीक। काले गोले 50 थे, इस तरीके से समझना। 50 काले गोले थे, तो 50 तियाँ ये हो जाएगा। 1/3 की वैल्यू होती है 33, 1/3, बस ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना, समझे आप लोग। वो यहाँ पे 25% हमने वो लिख दिया था, बस उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो इस तरीके से समझो, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले, 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। उसमें से जो है ये इतने निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद बचे जो काले गोले हैं उनका प्रतिशत बताइए। सब कुल टोटल में से जो काले गोले हैं, वो बचे वाले कुल टोटल, उसमें से जो काले गोले हैं उसका प्रतिशत बताइए। तो देखो इसमें से 50 निकल गया, सुनो, इस 100 में से 25% निकल, 75 बचा। उसमें से 50% निकल गया, तो 50, 25 बचा, और ये तो 50 पहले से थे, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के 150 हुआ, और 50 काले गोले का प्रतिशत निकालना था, तो काले गोले ऊपर रखेंगे, जी आराम से हो जाएगा इसका, ठीक। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप लोग करिए, थोड़ा सा शेयर जरूर करिए।